पहली बार सिविलियन हुकूमत ने आइन तोड़ने की कोशिश की। डिप्टी स्पीकर की रूलिंग को तारीख में स्याह हरूफ में लिखा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला किसी एक जमात की फतह या शिकस्त नहीं। एहसन इकबाल की तनकीद। कहा, इमरान खान ने पहले मजहब फिर गद्दारी काट खेला। पाकिस्तान की सफारतकारी पर हमला किया। मुल्क को दोबारा तबाह करने की इजाजत नहीं देंगे। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने IG और चीफ सेक्रेटरी को तब्दील करने की गैर कानूनी समरी इरसाल कर दी। दोनों को कल गवर्नर हाउस तलब करके अरकान असम्बली की हिमायत हासिल करने में मदद के लिए कहा गया। इनकार पर तब्दीली का फैसला कर लिया। नए IG पंजाब के लिए आमिर जुल्फिकार खान, इनाम गनी और फयाज देव का नाम शामिल। सुप्रीम कोर्ट का तारीखी फैसला। मुल्क भर में गैर यकीनी की सूरत हाल का खात्मा। मुख्तलिफ तबका फिक्र के लोगों का अदलिया को खिराज तहसीन। फैसले से न सिर्फ बेयकीनी का खात्मा हुआ बल्कि गद्दारी के इल्जामात भी खत्म हो गए। अदालती फैसले से सियासी कशीदगी में कमी, मुआशी सूरत हाल में बेहतरी आ गई। सियासी मुस्तकबिल की समत नजर आने लगी। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर कौमी असम्बली का इजलास कल सुबह 10:30 बजे तलब। वजीर आजम के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग होगी। सुप्रीम कोर्ट ने एक रोज पहले डिप्टी स्पीकर की रूलिंग, सदर का असम्बली तोड़ना गैर आईनी करार, कौमी असम्बली बहाल और तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग कराने का हुक्म दिया था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद तहरीक इंसाफ का इस्तीफों के ऑप्शन पर गौर। इमरान खान की पार्टी रहनुमाओं से मुशावरत। सियासी कमेटी के इजलास में वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा, वफाकी वज़रा, पार्टी अहदेदारों की शिरकत। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हिकमत अमली पर मुशावरत। कानूनी टीम की भी इमरान खान को ब्रीफिंग। वफाकी काबीना PTI की पार्लिमानी कमेटी के इजलास भी आज होंगे। इमरान खान आज शाम कौम से खिताब भी करेंगे। कहते हैं, पाकिस्तान के लिए आखिरी गेंद तक लड़ूंगा। इमरान खान की तरफ से अदालती फैसले की मुमकिना खिलाफ वर्जी का खदशा। मुतहदा अपोजिशन की जवाबी हिकमत अमली तैयार। मुतहदा अपोजिशन की कानूनी टीम की मुशावरत। मुख्तलिफ मुमकिनात के हवाले से लाहिमल तय। हुकूमती आलाकार बनने या अदालत उज़्मा के फैसले पर अमल दरामद में रुकावट पैदा करने वाले कानून के मुजरिम होंगे। कोई गड़बड़ की गई तो तौहीन अदालत होगी। अपोजिशन की लीगल टीम का सेक्रेटरी असम्बली और दीगर अफसरान को इंतबाह। शेख रशीद का तहरीक इंसाफ को असम्बलियों से इस्तीफों का मशवरा। कहते हैं, चोरों के साथ मुल्क नहीं चल सकता। फैसले से कौम में मायूसी की लहर दौड़ गई। इस केस में हर कोई बेनकाब हो गया। बड़ी ताकतें अदम एतमाद करती हैं, बंदे खरीदती हैं, सेहत का बहाना बनाकर चोरों लुटेरों को बाहर ले जाती हैं। अब चोर डाकू सब बाहर से पाकिस्तान आएंगे। हम हथियार डालकर नहीं जा रहे, आखिरी बॉल तक मुकाबला करेंगे। चोरों को शिकस्त होगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद गैर यकीनी की सूरत हाल का खात्मा। रुपए की कदर में कदरे बेहतरी। इंटरबैंक में $3.58 सस्ता। डॉलर $188.18 से कम होकर $184.60 का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 650 से जायद पॉइंट्स का इजाफा। तहरीक इंसाफ की हुकूमत को एक और बड़ा धचका। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीका तरमीमी ऑर्डिनेंस कलअदम करार दे दिया। पीका एक्ट की सेक्शन 20 और हत्तक इज्जत के तहत सजा के खिलाफ आइन करार। लोगों के बुनियादी हकूक पामाल हो रहे हैं, कौन जिम्मेदार है? सहाफियों की निगरानी की जा रही है, क्या ये FIA का काम है? इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह के रिमार्क्स। पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन मुकर्ररा वक्त पर होंगे। महकमा बल्दियात की तैयारियां तेज। इलेक्शन कमीशन को इंतजामी यूनिट के नक्शे फराहम करने का काम शुरू। महकमा बल्दियात का इलेक्शन कमीशन को ज़ेर-ए-इल्तवा मामलात के हल के लिए इजलास बुलाने का मरासला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सदर पाकिस्तान को बलोच तलबा से मुलाकात का हुक्म दे दिया। सदर के सेक्रेटरी से अगली समाअत पर रिपोर्ट तलब। जो तालिब इल्म लापता हुआ वो इतना अरसा कहाँ रहा,
एक दिन भी कोई बच्चा गायब क्यों हो, ये अदालत तहम्मुल का मुजाहरा करती है, इसे हल्का लिया जाता है। वजीर दाखिला बलोच तलबा से कहते हैं, मैं एक दिन का मेहमान हूँ, ये किस तरह का रवैया है, इस तरह तो मुल्क नहीं चल सकते। बलोच तलबा को हरासा किए जाने के खिलाफ दरखास्त पर समाअत के दौरान चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह के रिमार्क्स। वजारत तवानाई पेट्रोलियम डिवीजन में बड़े पैमाने पर तकर्रुर तबादले। डीजी ऑयल इमरान अहमद को ओहदे से हटा दिया गया। अब्दुल जब्बार मेमन नए डीजी ऑयल तैनात। डीजी एलजी डॉक्टर नवाज विर्क डीजी एसपी और इमरान अहमद को डीजी एलजी लगा दिया गया। सूरज के तेवर बिगड़ गए। समुद्री हवाएं बंद होने से गर्मी की शिद्दत बढ़ गई। शदीद गर्मी से शहरियों का बुरा हाल। महकमा मौसमियात की पारा 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने की पेशगोई। वफाकी काबीना ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 35 रुपये फी लीटर इजाफे की सिफारिश मुस्तरद कर दी। पेट्रोलियम डिवीजन ने फौरी तौर पर पेट्रोल 27 रुपये, हाई स्पीड डीजल 35 रुपये फी लीटर बढ़ाने की सिफारिश की थी। अब फैसला अगली हुकूमत करेगी।